नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। जब से गौतम बुद्ध नगर के हज़ारों किसान योगी सरकार के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोला है, तब से शायद अब जो यूपी की योगी सरकार है वो बैकफुट पर है। जिन किसानों को 3 दिसंबर को अचानक से जेल में ठूसा गया था, जेल में डाला गया था, उन्हें अब रिहा कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर एक महापंचायत हुई थी। अब फैसला लिया गया है कि जो एक कमेटी है उसका गठन हो गया है। जो किसानों की मांगें हैं, जो पॉजिटिव मांगे हैं, ज़्यादातर जो मांगे हैं उन्हें मंजूर कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो वाहन सीज हुए थे और भी जो इनकी मांगें थी, उसको लेकर जो यहाँ अधिकारी हैं वो आए और उन्होंने हामी भर ली है कि अब इन सब मांगों को अमली जामा पहनाया जाएगा, और जिसके बाद किसानों ने फिर भी यहाँ पर डटे रहने का फैसला लिया है। आप देख सकते हैं उधर पुलिस के जवान तमाम तैनात हैं और कुछ किसान खाने पीने का इंतज़ाम के लिए दूर हैं, कुछ उधर फील्ड में जो दूर दूर पार्क है उधर घूम रहे हैं। दिन की तस्वीर हमने लगातार दिखाई थी, कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ गुट इधर बात कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से यहाँ किसान ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर इस पुल के नीचे अभी भी डटे हुए हैं। क्या मांगे इनकी जो थी किसानों की मान ली गई हैं? इन्हें क्या कुछ कहा गया है? आगे इनकी क्या रणनीति है? किस तरीके से दोबारा दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो मंच पर कुछ लोग हमने बिठाया है जो इस आंदोलन से, प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जानकारी है, जिन्हें खबर है कि अधिकारी आए और कान में क्या कुछ कहकर चले गए, और क्या जो अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है इन लोगों को उनकी बातों पर यकीन है या नहीं, यही जानकर सबसे पहले शुरुआत। आप तो गाड़ी छोड़ो, पहले गाड़ी छोड़ो, जिद पे अड़े थे आप। देखो भाई, हम कल शांतिपूर्ण दलित प्रेरणा स्थल पर हमारा धरना चल रहा था। भाई हमने एक टारगेट बना रहा था, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, फिर यहाँ फिर वहाँ। जब हम कल वहाँ हमन कर रहे थे तो जब सलपड़ी में हमारे कार्यकर्ता ने पुलिस उठाई है तो हम मतलब किसानों को भी उठाया गया, गाड़ियों को भी उठाया गया, मनमानी की गई। मनमानी, इतनी मनमानी की गई कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुई। जो हमने जाएगा कल देखी तो हमने जब सलपड़ी में किसानों ने मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम भी यहाँ लेकर पहुँच गए। अभी अधिकारी आए थे, साइड में ले जाकर आप लोगों से बात की थी, क्या कहकर गए? अधिकारी जो कह रहे हैं भाई 6 तारीख तक 7 तारीख तक मान जाओ। मन की ऐसी कोई बात नहीं माने कि हमारा धरना जहाँ हो वहाँ ही रहेगा। अब कल तक समय दे दिया उन्होंने, तुम भी बतला लो और हम भी बतला लें। भाई हम तो शांतिपूर्ण, तुम भी लखनऊ बात कर लो, हमारा तो है ही अड़े। हाँ, तो हम तो शांतिपूर्ण धरना देने वाले हैं। किसी की ना सड़क रोकते, ना किसी को बाधा डालते। आप भी वहाँ मौके पे थे। हमारे पत्रकार भाई को भी उन पुलिस ने भगा दिया था जो हमारे साथ बदतमीजी करी। रात हम कल जेल में भेज दिए। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शमशाद सैफी है। लग रहा है जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, यकीन दिलाया है, भरोसा दिलाया है, उस पर वो खरे उतरेंगे? देखो, उम्मीद तो किसान तो हमेशा से विश्वास करता ही आया है अधिकारियों का, शासन का, प्रशासन का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चला एमएसपी के लिए। नरेंद्र मोदी जो इस देश के मुखिया हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी बात से कह करके हट गए। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जब तक अंधी अंधी तेरा भैया आया है, गोद में आ जाए जब जाने। तो जो हमारी मांगे हैं, इन मांगों को अगर खरे उतरते हैं तो इनका धन्यवाद भी देंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा है, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के हजारों किसान इस जगह यानी कि एक तरीके से कहूं दिल्ली बॉर्डर के आसपास बैठे हुए हैं, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर यानी कि हरियाणा और पंजाब के किसान भी वहां पर डटे हुए हैं। वो भी 6 दिसंबर को तैयारी कर रहे हैं कि अब आप ट्रैक्टर से नहीं तो हम पैदल ही चलेंगे, लेकिन हम भी दिल्ली पहुंचेंगे। कुछ वक्त पहले ऐसा हुआ था जब 3 कृषि कानून आए थे, वो पैदल आए भी थे। जो तस्वीरें थी, कितने सालों तक वहाँ डटे रहे, कितने किसानों की मौत हो गई, उसके बाद जाकर सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है, लंबे वक्त से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ हमें यकीन दिलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। अभी तक तो कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अब ये आंदोलन, ये जन आंदोलन का रूप लेगा। अगर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेजी से आंदोलन फैलेगा। और इनको हमारी मांगे, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, बिल्कुल लीगल मांगे हैं, इनको माननी पड़ेंगी, हर सूरत से माननी पड़ेगी। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी जो है फिलहाल 3 मांगे हैं। पहली मांग है हमारी 10% का प्लॉट। दूसरी मांग है हमारी जो नई भूमि अधिग्रहण कानून है जो 2013 में कांग्रेस की सरकार में संसद में पास हुआ था, उसे लागू गौतम बुद्ध नगर में कराना।
और तीसरी मांग है हमारी, जो पिछले धरने के दौरान हमारी हाई पावर कमेटी बनी थी। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे 2013 का आप कानून कह रहे हैं, जो 2014 से उसे अमली जामा पहनाया, वो कानून एक तरीके से बना। उस वक्त सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब क्या उस कानून के तहत कोई कार्रवाई की गई थी, मुआवजा लिया गया था, यानी कि उस कानून को अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई थी, या फिर सिर्फ योगी सरकार में ही नहीं हो रहा है, पहले अखिलेश सरकार में हुआ था? नहीं, अखिलेश सरकार में हमारे यहाँ पे कोई भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ था, तो इसलिए इस पे किसी का ध्यान भी नहीं था। और अभी भूमि अधिग्रहण हो रहा है, तो हमारी मांग है कि ये जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा 10-12 साल पहले ज़मीन गई थी, लेकिन हमें अभी तक मुआवजा उस हिसाब से नहीं मिला। नहीं, जो 10-12 साल पहले ज़मीन गई हुई थी उसमें तो हमारा जो कोर्ट गए थे लोग, उनमें 64%, 7 अतिरिक्त प्रतिकर और 10% का प्लॉट, वही हमारी डिमांड है। उससे अलग हमारी कोई डिमांड नहीं है। जिनकी ज़मीन पुराने कानून में अधिग्रहण हुई है उनके लिए कोई हमारी मांग नहीं है। भाई साहब, नाम क्या है? ऑल इंडिया किसान सभा, किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। नाम मेरा जोगिंद्र प्रधान, गांव सिरसा, अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष। अधिकारी आए, फिर से समझा के चले गए थे। 2 दिसंबर को वही आए थे, फिर समझा के चले गए थे। फिर आप लोग दलित प्रेरणा स्थल पे रुके, लेकिन 3 दिसंबर को आए, सीधे गाड़ियाँ लेकर आए और लेकर चले गए। ऐसा तो नहीं है सुबह फिर ऐसा हो जाए? कोई बात ना, उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, सब आज़ाद है यहाँ पर। हमें ये भी पता है हम किसान हैं, हमारे यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हम यहाँ 1 साल भी, 2 साल भी, 10 बार जेल जाने के लिए हर तरीका तैयार है, लेकिन अपना हक कौन नहीं सुन रहा है? आपके अधिकारी नहीं सुन रहे, सरकार नहीं सुन रही। अधिकारी आते हैं कि हाँ जी मांग मान लेंगे, उधर से कि फिर ऊपर से नहीं मानी गई, अजी कमेटी बन गई, रिपोर्ट आ गई, लेकिन नेगेटिव चली गई, कुछ बात पॉजिटिव चली गई। बात क्यों नहीं बन पा रही है? अब ये बात तो सरकार बताए, मैं तो सरकार थे, सिर्फ योगी जी था, आपके माध्यम से ये की बात कहता हूँ। गाना चला था हमारे यहाँ, मुन्नी बदनाम हुई। मैं कह रहा हूँ अधिकारियों के पीछे योगी बदनाम हो रहा है। ये तो प्लॉट इसको 64%, 4% देना तो पड़ेगा प्राधिकरण को। आज नहीं देगा, कल देगा, लेकिन ये योगी को बदनाम कर देंगे। और कर रहे हैं ये अधिकारी, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम कर रहे हैं। प्लॉट तो लेंगे हम, जेल कल भेजे, हम भी खुद जेल गए, फिर यहाँ आ गए, और घर भी न जा रहे इतने। हमने कसम खाई है, इतने हमारा 4% प्लॉट, 10% और 64% नहीं मिलता, हमारे घर वापसी नहीं है। अच्छा, एक खेल और बताया जाता है कि सर्किल रेट बहुत दिन से बढ़ा ही नहीं है, सालों से है, तो इसके पीछे क्या खेल है? जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा एरिया, तब बढ़ा दिया जाएगा अचानक से, या आप लोगों से खरीद के कुछ इलाके का बढ़ा दिया था, कुछ का नहीं बढ़ाया था? क्या खेल है इसके पीछे? सरकार और प्राधिकरण किसानों के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का जो है काम कर रहा है। सर्किल रेट को बढ़ाएंगे नहीं और अपनी जो दरों पर ज़मीन को लेकर के फिर बेचेंगे। तो ये लड़ाई हक और अधिकार की लड़ाई है, ये कोई मांग नहीं है हमारी। 10% भूखंड जो देने की बात है, वो हमारा ज़मीन काट रखी है उन्होंने, उसको मांग रहे हैं। अगर हम 20% मांगे तब वो मांग बनती है, 10% मांग रहे तो वो मांग नहीं है, वो हमारा हक है। नया भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की बात है, पूरे देश में लागू हो, तो यहाँ क्यों नहीं लागू होगा? आबादियों के निस्तारण के मामले हल क्यों नहीं होंगे? लीज बैक क्यों नहीं होगी? ये सब संवैधानिक और कानूनी हमारे हक है और अधिकार है, जिनको लेने के लिए हम लड़ रहे हैं। और हक अधिकार जब जो है मांगे से नहीं मिलते हैं, तो उनको लड़के छीनना होता है, और छीनने की प्रक्रिया में हम हैं। ये सरकार के साथ उस शहर के किसानों का हाल है जो शहर कागजों में विश्व स्तरीय शहर बन चुका है, जहां पर एयरपोर्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़मीन पर शायद एयरपोर्ट बन रहा होगा, जिनकी ज़मीन पर एनटीपीसी बन रहा है, जिनकी ज़मीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, इमारतें बनेंगी, सरकारी दफ्तर बनेंगे, वही किसान आज इस तरह बेहाल है कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताऊँ सर, आपने बोला सर्किल रेट, दोहरी नीति हो रही है अधिकारियों की। अगर किसान की ज़मीन लेते हैं उसका सर्किल रेट अलग, और उसी ज़मीन को जब बिल्डर को देते हैं उसका सर्किल रेट ऊपर। तो ये सोचने का विषय है। खाओ आटे में नमक, प्रॉपर्टी की इसकी जो बिल्डर के बाद जब वो वापस कोई हम में से आप में से खरीदेगा तो और भी ऊपर, वो फिर गजों में फ्लैटों में आ जाती है। ये फ्लोर तेरे इतने मीटर का, इतने कुछ इस तरीके से समझिए इसको, जैसे किसान ने खेती की, खेत में पैदावार हुई, वो वहाँ किसान कोई वैल्यू नहीं है, मंडी तक पहुँचेगी थोड़ी बहुत वैल्यू, और पब्लिक फिर उसे खरीदेगी, पैकेट में बंद होता आता है नहीं, फिर उसकी एक दम कुछ इसी तरीके से इन लोगों का आरोप है कि जमीनों के साथ। ये मैं कह रहा हूँ, देखो प्राधिकरण के हमारे यहाँ स्थापना हुई नो प्रॉफिट नो लॉस पे। प्राधिकरण जो चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये कागजों में तो दिखाता है नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन प्रॉफिट कितना है मैं कह रहा हूँ। यहाँ इतनी तिजोरियाँ भर गई। मैं कह रहा हूँ सरकार यहाँ प्रॉपर्टी का काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा में सरकार नहीं चला रही, वो प्रॉपर्टी का काम कर रही है यहाँ पर।
प्रॉपर्टी का काम और जगह कर लो आप, गोरखपुर कहीं जाकर प्रॉपर्टी काम, लेकिन ये नग है, दिल्ली के नज़दीक है, यहाँ के किसान सूदे हैं। और कोई जागरूक किसान आवाज़ उठाता तो उनको वही आरोप लगाते, दलाल हैं, थोड़े हैं, मोड़े हैं, उन पर हम पर फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो ये नोएडा जिसे हाईटेक शहर कहा जाता है, यहाँ अब देखिए, मैं रात की तस्वीर आपको इसलिए दिखाना ज़रूरी समझता हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो किसान हैं उन्होंने एक तरीके से हौसला अपना बढ़ाने के लिए और ये ठान लिया है कि अब हम हटने वाले तो नहीं हैं पीछे। अभी जो बात हुई थी, फिर से मैं एक बार जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं सुखबीर खलीफा जी हैं, इनसे बात करूँगा। सब कह रहे हैं कि तिजोरी अधिकारियों ने भर ली है, सरकार और अधिकारी यहाँ प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, किसानों की ज़मीन लेते हैं, बिल्डरों को थोड़े ऊंचे रेट पे बेच देते हैं, और जब बिल्डर हम जैसे कोई खरीदने जाएगा तो और प्रॉफिट। आखिर चल क्या रहा है नोएडा में? अधिकारियों की तिजोरी बढ़ती जा रही है और जो किसान है वो बेहाल। सही मायने में ये आधिकारिक बिल्डर है, इनके साथ में फोर्स भी होती है, अगर कोई नहीं देता तो उसे छीन भी लेते हैं। जगह जगह छीनने के भी बहुत जगह हमें जो है ऐसे लोग मिले हैं जिनकी 18-18, 20-20 बीघे ज़मीन ऐसे ही छीन ली और उनको बेदखल कर दिया गया और एक पैसा भी नहीं मतलब दिया। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है जी। अच्छा, आपको ऐसा तेरे लिए अलग है प्यारे, मेरे लिए अलग है, देश एक है मगर अलग है राम कसम कानून। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि सरकार, आप अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को ये सब पता नहीं होगा? जब वहाँ से किसी सीईओ की नियुक्ति होती है, शासन करता है, एसीईओ की नियुक्ति होती है, पूरी तो रिपोर्ट वहाँ पर होती है, तो सरकार को नहीं पता होगा क्या कुछ चल रहा है अथॉरिटी में और यहाँ प्रशासन में? इस आवाम में सभी नंगे हैं, सभी नंगे हैं इस आवाम में। सबको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके दिमाग, फितरतबाजी, इनकी विवेक नाम की चीज़ नहीं। आम जनता का खून चूसने के लिए उनको बांटना, उनको आपस में भेदभाव में उनको दबाना, उनको पुलिस के द्वारा दबाना, अक्सर यही खेल चलता है। अच्छा, अब आपसे बतौर किसान ऐसे एक आम नागरिक होने के लिए सवाल पूछ चाहता हूँ। 2014 में जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में काबिज हुई बीजेपी की, चाहे वो भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार की बात हो, किसानों की आमदनी दुगनी वाली हो, और 2017 में योगी सरकार आई, छुट्टा पशुओं को रोक देंगे, किसानों की आय ये कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी बातें हुई। अब उन बातों को बहुत वक्त बीत चुका है, तो किसान अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहा है अभी? राजा अंधा हो जाए तो और सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो, युग कभी मत समझो तुम खुद को निर्बल या कमजोर, वाणी में भर कर जनता के संघर्षों का शोर, जो चोरा हो अब है पुकारो चोर चोर चोर, राजा अंधा हो जाए तो। यथा देश निगर निगम जनपद प्रधाना धर्मम उत्क्रम्य प्रजाम अधर्मेव वर्तयन्ति, तदाश्रितो उपाश्रितो पौर जनपदा व्यवहार उपजीवनस्य तम अधर्मम अभिवर्धयन्ति। जिस देश नगर निगम जनपद के प्रधान धर्म को छोड़कर अधर्म के साथ, प्रजा के साथ बरतते हों, उस देश के नगरवासी, ग्रामवासी, यहाँ पर कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप, ये जरूर बताएं, क्योंकि धर्म, दूसरे तरीके का धर्म तो बहुत हो रहा है, लेकिन आप किस धर्म की बात कर रहे हैं, जरा ये समझा दीजिएगा। निश्चित तौर पर कर्तव्य कर्मों को करना ही धर्म है। मैं उस पाखंड की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं कर्तव्य कर्मों की तरफ, जब मेरी एक ड्यूटी बनती है, राजा की एक ड्यूटी बनती है। कभी सुषमा स्वराज ने बोला था, मनमोहन सिंह से बोला था, मनमोहन सिंह ने कुछ कोयला की फाइलों को इधर उधर मंत्रियों द्वारा गुम करने की बात कही थी, तब सुषमा स्वराज ने एक बात कही थी, तू इधर उधर की बात मत कर, इतना बड़ा कारवा क्यों लुटा, मुझे रहजनों से शिकायत नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ठेकेदार कौन है? मैंने क्या कही अभी, जिस देश नगर निगम जनपद के प्रधान लोग धर्म को छोड़कर अधर्म के साथ बरतते हों अपनी प्रजा के साथ में, तो उस नगर निवास, नगर गांव प्रदेश सब वो निवासी भी
अधर्म के साथ बरतना शुरू कर देते हैं। फिर जहाँ कहीं भी धर्म के चिन्ह नज़र आते हैं, कोई अपने कठोर कर्तव्य पर नज़र आता है तो उसका गला दबाने के लिए सब दौड़ते हैं। ऐसे ही कुछ मैंने देखा सच्चाई में। एक सच्चाई के ऊपर चल क्या निकले, गौतम बुद्ध नगर में खलबली सी मच गई कि ये खलीफा सुनता नहीं है किसी की, खलीफा जिद्दी है, खलीफा सुनता नहीं है। अरे सुनो कैसे है, तुम्हारी फाइल पे फाइल होती जाती हो, तुम्हारी 200 फाइल तुम्हारे प्लॉट लगते हो। क्या हो रहा है? अभी हुआ क्या है? अब हाई पावर कमेटी ने जो अब क्या पाया, अब भी तो पाया, इस काम को तुम पहले भी कर सकते थे। अब हाई पावर कमेटी ने ये पाया कि अतिक्रमण के नाम पर जो प्लॉट किसान के रोके जाते हैं, अब वो नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? अब तक क्या हो रहा था, कई हजार प्लॉट, बड़े बड़े अधिकारी जाओ। कुछ किसान शिकायत करते हैं कि 10% और ये जो खेल है उसमें पैसा भी लिया जाता है, तब काम होता है कुछ का जिसका हुआ। आखिर पैसा लिया कहाँ नहीं जाता, मुझे वो जगह बता दो बस। मैं फिर वही कह रहा हूँ, नहीं, हमारा देश तो ऐसा है ना, जहाँ जो स्विस बैंक में था वहाँ से वापस लाने की बात हुई थी, आप कह रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा है। मैं फिर वही उसी बात पे आ रहा हूँ, किसकी ड्यूटी थी जिसने इस ड्यूटी को निभाने की बात कही? वो कहाँ खड़ा आज, वो राजा कहाँ है? घोड़े मर जाएं जहान में तब गधे राज पाते हैं। घोड़े और गधों में भाई बस इतनी पहचान बताई, गधे पीछे रह जाते हैं। निश्चय जानो भाइयों, इस भारत में आज घोड़े थे सो मर गए और मिला गधों को राज। शायद जो खलीफा जी यहाँ पर कह रहे हैं वही सरकार से कहने की कोशिश उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी की है। उन्होंने भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह से भरे मंच पर पूछा किसानों को कि आपने क्या वादा किया था, क्या निभाया, अब क्या कर रहे हो, जाग जाओ थोड़ा सा। उधर खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान। इधर यूपी में गौतम बुद्ध नगर में बैठे हैं, महाराष्ट्र से कभी प्याज का किसान चलता है, कभी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। आखिर किसान करे तो क्या करे देश का अन्नदाता, जिसकी याद तब बहुत आई थी जब कोरोना काल था, जिनकी मजबूती की वजह से अर्थव्यवस्था बच गई थी। तब तो बहुत तालियां बजी थी, लेकिन फिर वही ढाक पर तीन पात। आखिर इनको वही करना है, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है। एक खोटी मानसिकता के साथ में सही मायने में कभी चौधरी चरण सिंह ने बोला था कि अगर राष्ट्र का आप बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, तो खेत खलिहानों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को आपको ध्यान करना पड़ेगा। थोड़े हिसाब में उनको आगे बढ़ाओगे तो देश बहुत तरक्की करेगा। परंतु चंद लोगों ने इस देश को लूटा, चंद लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया। तो जब उजालों ने अंधेरों से दोस्ती की, जलाया घर हमने अपना और खुद ही रोशनी की। साबूत है मेरे घर में धुएं के डब्बे, कभी यहाँ उजालों ने खुदकशी की। बड़े विचारशाली देश मेरा गुरु भारत, जिसका डंका सोने की चिड़िया, विश्व गुरु आज कहाँ है? बज रहा है। जिसके ऊपर हम नाज करते थे, आज वो है कहाँ? वो विचार कहाँ है? वो परंपरा कहाँ रह गई? जिस ऋषियों की परंपरा की हम बात करते थे, कहाँ रह गई वो परंपरा? जिस ऋषियों की परंपरा की हम बात करते थे वो कहाँ है? तब पहले डॉलर गिर जाता था तो वो सरकार की इज्जत गिरती थी, लेकिन अब जीडीपी कहाँ है? धड़ाम से मुंह बांधे खड़ी है। ये हम सब देख रहे हैं। यहाँ तमाम किसान बैठे हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। सुनिए, अच्छा किससे पूछे आपसे? युवा है, नाम क्या है? मेरा महेंद्र नाम। महेंद्र जी। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। किसान पहले भी सड़कों पर था, कल भी सड़कों पर था, आज भी सड़कों पर है, आखिर क्या हो रहा है सब? भाई 20-20, 25-25 साल के पुराने करार हैं, तो उन्हें अथॉरिटी पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी जब देने के लिए तैयार है तो शासन के लिए क्यों बात करती है? सरकार कह देगी तो अथॉरिटी काम करेगी या नहीं? नहीं, अथॉरिटी गुमराह करती है सरकार को। सरकार की मंशा है काम करने की, बिल्कुल काम करने की मंशा है। यदि हर बार पहले भी कमेटी बनाई, रात फिर कमेटी बना दी, इसका मतलब मंशा है सरकार की काम करने की। अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो गुमराह करते हैं उनको। जब तुमने मुझे लिख के दे दिया कि मुझे 10% ज़मीन आपको देनी है
एक्वायर होने के बाद में। जब तुमने मुझे खुद ने लिख के दिया था, तुमने करार बनाया, तुम्हारे उस करार के अकॉर्डिंग तो तुम्हें देना चाहिए था, आज तक नहीं दिया है, करार पूरा ही नहीं हुआ है। भाई रजिस्ट्री हुई, हमने रजिस्ट्री करी प्राधिकरण को, 10% उसने हमारा पैसा काट लिया कि भाई 10% नहीं दे रहे हैं तुम्हें, और 90,000 रुपये दे रहे हैं, 1 लाख रुपये में से 10,000 रुपये हम रख रहे हैं अपने पास, और इन्हें का तुम्हें हम ज़मीन डेवलप करके दे देंगे सेक्टर में, आज तक नहीं दिया। तो करार जो नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो धरना देंगे ही, धरना ये ना देंगे कौन देगा। मतलब एक साफ शब्दों में कहूँ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर किसान। अब वीडियो खत्म करने से पहले आपको ज़रा तस्वीर दिखा देता हूँ। कुछ लोग समझ रहे होंगे कैसे किसान बैठे हैं, यहाँ किसान बैठे हुए हैं, पीछे थोड़ी थोड़ी भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी भी है यहाँ पर, जो पुलिस बल है उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है। कुछ किसान इस तरफ बैठे हुए हैं, कुछ महिला किसान उधर बैठी हुई हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबकी एक ही मांग है कि सालों पहले जो हमारे साथ करार था, जो वादा था, वो पूरा कर दीजिए। अब तो बहुत वक्त बीत चुका है, और कितना सताओगे और कितना रुलाओगे, अब तो थोड़ी हमारी तरफ देख लो महाराज, और हमारी जो मांगें हैं उन्हें पूरा कर दो। हमारे जो 10% प्लॉट की मांग है, मुआवजे की मांग है, इन सब पर जल्दी से जल्दी जो वादे किए थे उनको अमली जामा पहना दीजिए। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।